अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा किताब से हटके है, क्योंकि अभी अभी जो हमारे पीएमसी के टेस्ट हुए हैं, ये एमडी गेट और ई गेट वाले जितने भी टेस्ट थे, उसका जो मैंने रिज़ल्ट देखे वो काफ़ी थोड़े से शॉकिंग थे। अब बात ये है कि जो भी टेस्ट में हुआ वो तो एक बात की बात है, पर हमारा जो कंसर्न है वो है प्रिपरेशन से। अब प्रिपरेशन कब करनी है, कैसे करनी है, कितने टाइम पहले स्टार्ट करनी है, अब ज़रा इस पे बात करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा टेस्ट आता है वो किन किताबों से लिया जाता है। मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो हमारा लिया जाता है 12, या आप कह लीजिए कि जी आपका जो फर्स्ट ईयर है या आपका जो इंटर है, यहाँ से आपके टेस्ट का एक मैक्सिमम पार्ट शामिल होता है। मैक्सिमम हिस्सा आपका कहाँ से लिया जाता है टेस्ट के अंदर? इन 2 क्लासों से। अब इन 2 क्लासों में से भी काफ़ी चीज़ें आपकी ख़त्म कर दी जाती हैं। सब्जेक्ट्स कितने रहेगा आपके पास खाली यहाँ पे टेस्ट में? 4 सब्जेक्ट्स। 4 की बात करें तो वो कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? जी हमारे पास पहले पे आ गए इंग्लिश, देन अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो मैथ्स, या तो अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो हमारे पास आ जाएगी बायोलॉजी। फिर हम आपसे बात कर देते हैं कि इंग्लिश, मैथ्स, हमारे पास फिर आ जाएगी केमिस्ट्री, देन आ जाती है हमारे पास फिजिक्स, और ये IQ और ये इंटेलिजेंस वगैरह जो भी है। इंटेलिजेंस वगैरह ये सब बात की बात है। ये तो हमारे हो गए जी सब्जेक्ट्स। हम आपसे कह देते हैं कि इन 2 क्लासों को हमें पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है? ऑलमोस्ट 2 साल। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी इन क्लासों से भी शामिल कर ली जाती हैं। सही। अब जब हमें कहा जाता है कि जी इंटर टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो हम कब स्टार्ट करते हैं? ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ पहले हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। कितने साल की किताबें हैं हमारे पास? 4 साल की किताब। कितने टाइम पहले शुरू कर रहे हैं हम? 4 महीने पहले। तो 4 साल की किताब आप 4 महीने में पढ़ोगे तो फिर आप खुद जानते हैं क्या हाल होगा। अब बात क्या आ जाती है हमारे पास कि जी मैं आपसे कह देता हूँ, एक बेहतर जो आपको रिजल्ट चाहिए, वो बेहतर रिजल्ट के लिए आपको कितना टाइम आपके पास होता है? लेट्स सपोज आप कह लीजिए 24 मंथ्स। 24 मंथ्स। अब 24 मंथ्स मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनमें से ये जो 2 क्लासें हैं, बहुत कम हिस्सा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, बट ज़्यादातर जो है वो हमारा इन्हिसार इन 2 क्लासों पर होता है। ज़्यादातर जो हमारा सिलेबस हमारा चूज़ किया जाता है पेपर में, वो इन 2 क्लासों से हमारा पेपर बनता है। अब बात ये आ जाती है कि जो 24 मंथ्स हैं, इन 24 मंथ्स के अंदर अगर हम यही 4 सब्जेक्ट्स अपने ध्यान से इंटर टेस्ट के लिहाज से देखें, सही है, तो इंटर टेस्ट को पास करना तो मसले की बात ही नहीं। इंटर टेस्ट के आप कोई सा भी टेस्ट दें, सही है, आप भले गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट दें, गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट की बात करूँ, या भले आप PMC का टेस्ट दें, या भले आप MD कैट, E कैट वगैरह जो भी आ जाए आपके टेस्ट वगैरह, STS के टेस्ट आपके आने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। STS के टेस्ट हैं, आर्मी के टेस्ट दें, एयरफोर्स के टेस्ट दें, जो भी हैं ये सब चीज़ें, अगर आपकी इन चीज़ों की प्रिपरेशन आपने सही कर ली इन 24 मंथ्स के अंदर। अगर 24 मंथ्स आपकी कब से स्टार्ट होते हैं? आपके मैट्रिक के बाद से। आपने मैट्रिक कर ली, अब मैट्रिक के बाद जब आपके 24 मंथ्स आपको मिले हैं, इट मीन्स कि आप आसान कर दें बात को थोड़ा, 24 मंथ से मुराद है आपके 2 साल। जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत थी नहीं वैसे, बट फिर भी हमने कहा इन 2 सालों में अगर हम इन 4 सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखें तो हमें एज सच इंटर टेस्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट्स, जैसे हमारे यहाँ, जैसे मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, तो हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें
इंट्री टेस्ट के नाम पे सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद होता है। जब मैं खुद इंट्री टेस्ट पढ़ रहा था तो हमारे एक जिस सेंटर में मैं गया था, मैं नाम नहीं लूँगा, बट होता क्या है वहाँ पे कि आपको इतने हाई लेवल टीचर्स डील कर रहे होते हैं कि बच्चों का जो हमारा कैलिबर है वो बहुत ज़्यादा लो है। मैं खुद की भी बात करूँ तो मेरा खुद का कैलिबर इतना लो था कि अभी भी आप कह लीजिए थोड़ा बहुत शायद हो, क्योंकि उन टीचर्स के लेवल तक पहुँचना हमारे बस की बात नहीं है। जिस टीचर की क्वालिफिकेशन जितनी ज़्यादा हाई होती है वो क्वेश्चन उस नौयत का ही बनाता है। कहाँ उस टीचर की इंटेलिजेंस और कहाँ आपका सॉल्व करने का तरीका, इससे क्लैश आता है और क्या होता है फेल। अब होता ये है कि इन 2 साल को या 24 महीने को अगर आप सही से यूटिलाइज करें तो इस बात की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ हमारे पास फेल होने का तो कोई चांस रहता ही नहीं। सही। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो मैंने आपसे कहा था कि जी अभी कंपाउंड वगैरह जो हमारा रहता है हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।